बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च का पेपर हुआ है 12 अप्रैल को। 40% उसमें जीके का पोर्शन था, तो 37 के करीब क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर दे के आते हैं वो शेयर करते हैं। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है वो शायद ना हो, वो तो उसी वक्त पॉसिबल हो सकती है कि मैं खुद जाऊं इम्तिहान दूं और उसमें जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो वैसे ही आके आपके सामने रखूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसमें 19-20 कोई क्वेश्चन हो सकता है। जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं वो मज़ीद इस पे जो है अपने कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं स्टेटमेंट अगर कोई मिसप्लेस हो तो। ये पेपर हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड हो चुका है। psgkacademy.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। अभी तक जो है ना ये अपलोड हो चुका हुआ है, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। हम फ़ौरन कोशिश करते हैं कि जो पेपर होता है, जो जेन्युइन क्वेश्चन है, वो हम अपनी वेबसाइट के ज़रिए, अपनी इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचा दें, ताकि वो लोग भी जिनके पास बुक की एक्सेस नहीं है या बुक को अभी जो पास पेपर की बुक है उसे आने में अभी टाइम है, तो जो लोग अभी से करना चाहते हैं, जिनके आगे चल के एग्ज़ाम हैं, वो इसे कर सकें। या जो दूर दराज के लोग हैं जो किताब भी नहीं ख़रीद सकते या उनके पास एक्सेस नहीं है, तो वो भी ये जो पास्ट पेपर हैं वो तैयार करें अच्छी तरह से, क्योंकि पास्ट पेपर में से कुछ ना कुछ सवाल जो है वो ज़रूर रिपीट हो रहे होते हैं। तो डिस्कस करते हैं। 37 के करीब जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आए हैं जी। इसमें पहला क्वेश्चन है जी, विच कंट्री हैज़ नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा मुल्क है जी जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये सवाल इसी तरह से हो सकता है या इसके मिलती जुलती कोई स्टेटमेंट हो सकती है। तो यूके जो है इसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसके बारे में सवाल बनता है। फिर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कितने आर्टिकल हैं, 280 आर्टिकल हैं। यूएनओ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल पूछता है पेपर में। ये 7 पॉसिबल जो क्वेश्चन है वो भी हम साथ देख रहे हैं। यूएनओ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 111 आर्टिकल है। फिर दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है, उसके 7 आर्टिकल हैं। ये भी पूछा जा सकता है कितने आर्टिकल हैं, 7 हैं। फिर दुनिया का सबसे लेंथी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है, तकरीबन 395 395 उसमें जो है ना आर्टिकल हैं। सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरह से यहाँ से ये 3-4 सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, लैंड ऑफ लेक्स जो है ये किसे कहते हैं। तो लैंड ऑफ लेक्स के बजाय लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक कहना चाहिए हमें, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो थाउजेंड्स, हजारों झीलों की सरजमीन फिनलैंड को कहते हैं, जिसमें राउंड अबाउट 56,000 के करीब करीब जो है ना लेक्स यहाँ पे मौजूद हैं। इतने ज़्यादा लेक्स हैं। ठीक होगा, फिनलैंड यूरोप का एक कंट्री है। यूरोप में इसे हमने डिस्कस किया था। कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो कांग्रेस आपको पता 1885 के अंदर मैंने आपको बताया था। तो ये जो है ना जी 1885 में बनी थी। वो जो डफरन साहब था उसके दौर में, लॉर्ड डफरन के दौर में बनी थी ये। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं हम। अगस्त ऑफर वाज गिवन इन द ईयर। अगस्त ऑफर जो है जी कौन से साल में दी गई थी। तो अगस्त ऑफर जो है बेटा ये 1940 के अंदर जो है ये आई थी। ये सवाल रिपीट हुआ उधर दूसरे पेपर में भी, इस पेपर में भी हो सकता है ये। तो 1940 के अंदर ये आई थी जी। क्या थी, लॉर्ड लिथगो था उस दौर में वायसराय। ये सवाल भी पूछा हुआ था अगस्त ऑफर के टाइम, या 1940 में वायसराय कौन था। तो लॉर्ड लिथगो पूछ लेता है वो। ये लॉर्ड थे जी, इनके बारे में आता है कि सबसे लंबा टेन्योर जो था, ये इस तरह से सवाल बना है कि लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है इंडिया के जो वायसराय हैं उनमें किसका है, लॉर्ड लिथगो का है। तो ये मौजूद था बेसिकली, वर्ल्ड वार चल रही थी सेकेंड, उसमें जो हिंदुस्तानी थे वे क्यों कहीं जो है ना जापान की हेल्प की तरफ ना चले जाएं, जापान को सपोर्ट करना ना शुरू कर दें, हमारे खिलाफ बगावत ना शुरू कर दें। इसीलिए एक लॉलीपॉप दे रहा था हिंदुस्तानियों को कि जी आप हमारे साथ चलें, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें इस जंग के दौरान, हम आपके जंग के बाद सारे मुतालबे मान लेंगे। बेसिकली लॉलीपॉप देना था इसका मकसद दस्ताफर का। प्रोलॉन्ग का सिनोनिम पूछा हुआ है। प्रोलॉन्ग आपको पता है एक्सटेंडेड किसी चीज़ को
जो है ना बढ़ा देना, लंबा करना, इसका मतलब आप समझ लें एक्सटेंडेड कह सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी पिको सेकंड के बारे में पूछा हुआ है जी। पिको सेकंड जो है 10 की ताकत हमारे पास 12 होता है। इसके बारे में अक्सर सवाल बन जाता है कि पिको सेकंड किसके बराबर 10 की ताकत, तो -12। इसी तरह से मिली के बारे में पूछ लेता है 10 की ताकत -3। इसी तरह से वो आपसे माइक्रो के बारे में पूछ सकता है 10 की ताकत -6। इसी तरह से नैनो सेकंड के बारे में पूछ सकता है आपसे वो 10 की ताकत -9। और पिको हमारे पास 10 की ताकत -12 और फेमटो भी होता है इसके अलावा हमारे पास 10 की ताकत -15। तो ये 2-3 हैं, तो इनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, रिपीटेड सवाल है ये भी। इसमें से मेरे 37 क्वेश्चन है ये टोटल, इसमें से 32-33 क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। उसके बाद उसामा बिन लादेन के बारे में पूछा गया था जी। ये जो ऑपरेशन जो था नेपच्यून स्पेयर था जी, ऑपरेशन का नाम 2 मई 2011 के अंदर ये ऑपरेट हुआ। और कहाँ, एबटाबाद में, एबटाबाद के अंदर जो है ना जी ये ऑपरेशन हुआ था नेपच्यून स्पेयर, जिसमें उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया गया 2 मई 2011 की ये बात है। ठीक है, इसकी डेट भी पूछता है वो। बल्तित फोर्ट के बारे में पूछा हुआ है जी। तो ये हुंजा वैली के अंदर है जी, करीमाबाद का इलाका है ये, करीमाबाद का इलाका है जी हमारे पास। बल्तित फोर्ट के हवाले से हुंजा वैली का इलाका है ये। जब आप जाए ना चाइना के बॉर्डर की तरफ, खंजराब की तरफ, तो रास्ते में ही आती है, हुंजा वैली से होकर जाना पड़ता है आपको। ज्यादा फॉलोइंग है स्पीड यूनिट। तो स्पीड यूनिट जो है कौन सा है जी, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है स्पीड का, मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। अब देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन से मौजूद थे। ताजमहल किस तरक्की पसंद शायर ने लिखी? तो ताजमहल जो बेटा शायर लुधियानवी ने लिखी। ये भी रिपीटेड सवाल है। शायर लुधियानवी साहब जो है जी बड़े जबरदस्त जो शायर हैं, ये मेरे तो फेवरेट हैं, इन्होंने गाने भी लिखे हैं बहुत सारे। तो शायर लुधियानवी साहब ने लिखी थी जी ताजमहल। मीनिंग ऑफ फाख्ता उड़ाना। फाख्ता उड़ाना होता है घोड़े बेच के सोए रहना, मजे लेना, एंजॉय करना। ठीक है। राजा गिद्ध के बारे में पूछा हुआ है कि फर्स्ट टाइम कब ये पब्लिश हुआ था? तो 1981 के अंदर। बानो कुदसिया का नाम आपने सुना होगा, नावल है बानो कुदसिया का राजा गिद्ध, जबरदस्त नावल है जी, पढ़िएगा। डुसाइल का एंटोनिम पूछा हुआ है। डुसाइल का मतलब होता है यील्डिंग, मतलब होता है इसका यील्डिंग पॉजिटिव, मतलब आप कह लें कि अनयील्डिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा। एंटोनिम पूछा हुआ था उन्होंने। करतारपुर इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो करतारपुर नौरवाल में है। रिपीटेड सवाल है। बुक पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, मशहूर ज़माना किताब है कि पाकिस्तान जो है मस्जिद और मिलिट्री के दरमियान में फंसा हुआ है, इससे बाहर ही नहीं निकल रहा है। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त जो मौलवी थे मैक्सिमम वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। इसी तरह से जब पाकिस्तान बन रहा था तो कोई मिलिट्री नहीं थी हमारी, लेकिन जैसे पाकिस्तान बन गया तो मौलवी भी आके ठेकेदार बन गया जी, हमने बनाया ये पाकिस्तान, हम इसे अपनी मर्जी से चलाएंगे। और उसके बाद आपको बताया मिलिट्री ने कितने माशाल्लाह लगाए, उन्होंने कहा जी हमसे ठीक करेंगे, हम चलाएंगे अपनी मर्जी से। तो इसके दरमियान में ये पाकिस्तान फंसा हुआ है। तो बाकी जो है ना आपको पता ही है सारा। तो ये हुसैन हक्कानी की किताब है जी। ये पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं यूएसए में भी, आजकल यूएसए में है, और जो है ना श्रीलंका में भी एम्बेसडर रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं। तो इन्होंने इस किताब के अंदर ये जो मैंने आपको खुलासा बताया है, तो यही सारा जो है ना जी इसने बयान किया हुआ है। इसकी मशहूर ज़माना किताब है, ये तो बनता था पूछना इसका। कोल्डेस्ट रीजन के बारे में पूछा हुआ है। तो ये सर्बिया लिखा हुआ है, सर्बिया नहीं है बेटा, साइबेरिया है। ये साइबेरिया इलाका है रशिया के अंदर, सर्बिया कंट्री है यूरोप का। तो साइबेरिया बनेगा इसका सही आंसर। वहां पे ठंड होती है, ये रशिया के अंदर है, रशिया में बनेगा आपका ये। ठीक है। उसके बाद एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड वे, तरतीब के साथ कोई चीज अगर रखी गई हो तो उसे आप कह सकते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। बुक है जी अल फतूहात अल मक्काया,
किताब है जी, किसने लिखी है? इब्न अरबी ने लिखी है। इब्न अरबी ये वही है जिसने वहदतुल वजूद का नजरिया दिया था, तुर्की से इसका ताल्लुक था जी, तो इन्होंने ये किताब लिखी थी। नेक्स्ट है जी लाफ इन वंस स्लीव। इसका मतलब होता है कि जिस तरह से आप अगर किसी प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट जगह पे कहीं बैठे हुए हैं, या कोई ऐसा शख्स जो बड़ा मोतबर है आपके सामने बात करते हुए कोई मिस्टेक कर रहा है और आपको हंसी आ गई है, आप उसके सामने हंसना भी नहीं चाह रहे, ऐसे चुप करके जो अपने हंसी छुपाई हुई है, सीक्रेटली हंसना, इसका मतलब होता है सीक्रेटली लाफ। ठीक हो गया जी, लाफ इन वन स्लीव। ठीक है, आपको कोई फन मिल गया है, आप जो है ना जी आपकी हंसी कंट्रोल भी नहीं हो रही और जो है ना आप शो भी नहीं करना चाह रहे, इस तरह की हंसी को कहेंगे हम। आप पिक्सल एज, पिक्सल जो है ना स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। ये जो आपको नजर आ रही है, आपको ये जो डॉट्स है इनसे ये पिक्चर बनी हुई है सारी, जो भी मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ डॉट्स से मिलके मिला हुआ है। तो रेजोल्यू पिक्सल हमारे पास बेसिक क्या हो गया, क्या है, रेजोल्यूशन का स्मॉलेस्ट पार्ट है। जिस तरह ज्यादा आपने देखा होगा जो हमारे मोबाइल है उसके साथ MP लिखा होता है, 50 MP लिखा होता है, 102 MP लिखा हुआ है। तो MP का मतलब मेगा पिक्सल, मेगा पिक्सल 102 मेगा पिक्सल। अब इसका 50 MP का कैमरा है एक मोबाइल का, दूसरे का 102 का है, तो किसकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी, किसका रिजल्ट अच्छा होगा कैमरे का? 102 वाले का। क्यों? कि इसमें मेगा पिक्सल जो है, पिक्सल जो है वो ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बुक सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉल्ट। रिपीटेड सवाल है ये, बड़े देर के बाद शायद रिपीट हुआ है ये, शायद 18-19 के पेपर में ये था। तो ये फातिमा भुट्टो की किताब है जी, फातिमा भुट्टो साहिबा की किताब है। इनकी एक और किताब है जिसके बारे में कमीशन पूछता है, वो है जी विस्पर इन डेजर्ट। लिख लें जरा, विस्पर इन डेजर्ट। एक उसके बारे में पूछा किसने लिखी, दूसरा सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉल्ट। ये दो किताबें हैं फातिमा भुट्टो के बारे में, यही दो सवाल बनते हैं। वाटरगेट स्कैंडल के हवाले से देखिए जी, 1974 के अंदर जो है ना जी ये हुआ था, ये वाटरगेट स्कैंडल आया था। तो बात नहीं, वाटरगेट स्कैंडल तो 1972 में आया था बेटा, 1972 के अंदर वाटरगेट स्कैंडल आया था। रिचर्ड निक्सन से रिलेटेड था ये। तो रिचर्ड निक्सन ने रिजाइन किया था 1974 में। अगर वो पूछे कि ये रिचर्ड निक्सन ने रिजाइन कब किया, फिर 1974 में आएगा। वाटरगेट स्कैंडल आया कब था? 1972 के अंदर आया था। क्या था ये, रिचर्ड निक्सन ने क्या किया था, जो मुखालिफ पार्टी थी उसकी जो इलेक्शन के दौरान उनके कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग करवाई थी, उसके ऊपर उतना वबेला शुरू खड़ा किया अपोजिशन ने कि एक वक्त के प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा। यहाँ पूरे के पूरे इलेक्शन चोरी हो जाते हैं। तो उसने सिर्फ मुखालिफिन जो अपोजिट पार्टी थी उसके सिर्फ एक रिकॉर्डिंग करवाई थी कि वो क्या कर रहे हैं, और यहाँ मुखालिफिन को उठा के जाल में डाल दिया जाता है पाकिस्तान में। फिर यही हाल होना है आवाम का जो है। खैर जी आगे चलते हैं। गेट योर गोट मीन, गेट योर गोट का मतलब होता है टू इरिटेट समवन, किसी को अनाय करना, इरिटेट करना। स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर इज कॉल्ड एज। तो ये मीटरियोलॉजी है बेटा, इसमें स्पेलिंग में फर्क है, आपको जो है ना वो चक्कर देगा। अगर वो METEO मेट्रियोलॉजी, तो फिर है हमारे पास स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। अगर वो मीटर METER मीटरओलॉजी, इस तरह से अगर हो, मतलब ये है कि ई ना हो, मीटर हो, METER मीटर हो, मीटर, ये हमारे पास METEOR मीटरियोलॉजी बनेगा ये। तो ये होगा हमारे पास, आप क्या लेंगे, स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स की स्टडी। मीटर, मीटर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसी भी चीज को। तो मीटरोलॉजी अगर हो METER, तो स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स। अगर हमारे पास मेट्रियोलॉजी हो, अगर ओ आ जाए दरमियान में आर से पहले, तो फिर हमारे पास आ जाएगा स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर्स। दोनों में फर्क है, ये दोनों ही पूछता है पेपर में। सकराम पीक के हवाले से पूछा हुआ, ये हाईएस्ट पीक है, पढ़ाई थी ये भी मैंने आपको। कोई सफेद के अंदर ये हाईएस्ट पीक है, तो इसकी हाइट भी कभी कभी पूछ लेगा आपसे, 47-61 मीटर इसकी हाइट है।
4761 मीटर इसकी हाइट है। 4755 भी कहीं कहीं पे है, लेकिन ये पेपर में ये आया है 4761 वाला। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास इन एक्सेल काउंट फंक्शन डोनेट्स। तो ये किस लिए किसी चीज को डिनोट करता है जी? टू काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज। तो इसके लिए काउंट फंक्शन जो है ना जी हमें यूज करते हैं। कंप्यूटर के सवाल है। शिमला एग्रीमेंट वाज हेल्ड इन विच ईयर? तो शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, जिसमें हमने सीज फायर लाइन को LOC डिक्लेयर कर दिया था। पाकिस्तान की तरफ से भुट्टो साहब थे, इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी इस मुआहदे पे। फातिहा पढ़ना का क्या मतलब होता है? फातिहा पढ़ना जो मुहावरा है इसका मतलब है सवाब हासिल, किसी को सवाब भेजना है, सारे सवाब के लिए तालिब खैर के लिए दुआ करना। जब आप जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं। फातिहा पढ़ते हैं हम, उसके बाद जो है ना जी उसके लिए दुआ करते हैं, खैर की दुआ करना। बुक है जी ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, रिपीटेड सवाल है, अजीज अहमद की किताब है ये। उसके बाद इन एक्सेल A20, फिर हमारे पास ये जो है ना जी 2 डॉट हैं, फिर A30 कॉलन कह लें इसे आप। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी रेंज जो है ना जी, रेंज फ्रॉम सेल A20 एंड A30। इसका मतलब है क्या? A20 का मतलब क्या है? देखें, ये हमारे पास एक्सेल की शीट है, ये हमारे पास एक्सेल की शीट है। तो हमारे पास ये जो ऊपर हमारे पास ये होंगे कॉलम जो होंगे, इसमें हमारे पास होते हैं नंबर लिखे होते हैं। मतलब है कि आप ये देखें कि इसमें हमारे पास होगा वो ये कॉलम होंगे, तो कॉलम जो है अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD इस तरह से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएंगी? रो हो जाएंगी, ये सारी कतारें हैं। तो कतारों को हम नंबर से 1 2 3 इस तरह नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह चलते जाएंगे तो फिर आगे हमारे पास आ जाएगी 20 नंबर की। 20 के बाद मिसाल के तौर पर इसे मैं कर रहा हूँ 20 नंबर की, और इसे कर रहा हूँ मैं 30 नंबर की रो। यह 20 नंबर की है, ये हमारे पास 30 मतलब दरमियान में से छोड़ दिया मैंने। एक मेरे पास जगह कम है ना, 1 2 3 4 5 करते चले जाओ। अब इसका मतलब ये है कि A20 का मतलब ये है कि A तो ये हो गया और 20 ये वाला सेल A20 बनेगा। ये हमारे पास A20 मतलब पहले हमारे पास वो कॉलम का नंबर आता है, फिर हम रो का नंबर देते हैं, ये वाला सेल। उसके बाद A30 ये वाला। तो 20 से लेके 30 तक जो कॉलम है उसकी जो रेंज है, इसका मतलब ये है। तो रेंज ऑफ सेल फ्रॉम A20 टू सेल A30, इस सारे का मतलब कहानी का मतलब ये है। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये होता है, मतलब बेसिकली रेंज होती है। इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आफ्टर 20% डिस्काउंट इज 596, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? करवाया मैंने आपको ये जबरदस्त तरीके से। तो इसमें आप देखें कि एक हमारे पास जो है जी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 20% कम होने के बाद, डिस्काउंट के बाद कितनी रहेगी? 596 रहेगी। व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल प्राइस हमें पता ही नहीं है कितनी है, हमने मालूम करनी है। फर्ज कर लिया क्या है? X है। फर्ज कर लिया क्या है? X है। तो परसेंटेज के क्वेश्चन में अगर आपके पास ओरिजिनल वैल्यू ना दी गई हो तो उसे आप 100% कर सकते हैं। 100% मिसाल के तौर पर शुरू में एक चीज थी, इसी जो चीज है इसकी वैल्यू थी, फर्ज कर लिया हमने X थी, उसमें से हमने क्या किया? 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब कम किया, और फिर वो जाके कितने की सेल हुई? 596 की। ये जो सेल है, ये जो सेल है ये क्या है? 596 है। ये कैसे आई हमारे पास? कि जो ओरिजिनल थी हमारे पास कितनी थी? X थी, उसमें से डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के बाद या लॉस के बाद कितना? 20% ऑफ X, उसी X का 20%, तब जाके हमारे पास ये इतने की बिकी ना। आपका इक्वेशन बन गया, इसे आप हल कर लें। तो इसे आप X रहने दें, -20%, 20/100 मल्टीप्लाई बाय X इज इक्वल टू 596। 100 इसका एलसीएम ले लें, 100x माइनस 20x, इसे सिंपलीफाई कर लें, 100 में से 20 गया, 80x/100 मल्टीप्लाई बाय 596। इसे सिंपलीफाई करें, x को यही रहने दें, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 596 मल्टीप्लाई बाय 100, 80 इधर जाके तकसीम हो जाएगा।
कैलकुलेटर यूज नहीं करने इजाजत होती। सिफर के साथ सिफर चला गया, 5 ज़रब 4 20, नहीं 2 के साथ 4 ज़रब 2 8 और 5 ज़रब 2 10। 5 को तकसीम किया 4 पे 1 19 हो गया। 4 ज़रब 4 16, 3 36, 4 ज़रब 9 36। 149 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 745। ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। 100% थी, 20% डिस्काउंट हो गया तो 80% ऑफ एक्स का 80% किसके बराबर है? 596 के। डायरेक्ट भी से आप कर सकते थे। मैंने करवाया है, आपको डिटेल में करवाया क्वेश्चन ये। Who is the only US president who resigned? वो रिचर्ड निक्सन आ गया, वाइस प्रेसिडेंट है जिसने रिजाइन किया। आप सवाल उस तरह से था या इस तरह से था, अब आप लोगों को पता होगा। बुक क्या जी? वुमेन ऑफ पाकिस्तान, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक। कोई इस तरह की किताब थी जिसके बारे में पूछा गया है। तो खबर मुमताज साहब है जी, इन्होंने जो है ना ये किताब लिखी थी, इसका राइटर पूछा गया था। ये नया सवाल था। डूरन लाइन वाज फॉर्म्ड आफ्टर विच एंग्लो अफगान वॉर। अब सवाल वही डूरन लाइन का है। जिसने सिर्फ उसे रट्टा मारा था उस वक्त वो बुक हो गया। जिसने साथ में अफगान वार को भी देख लिया हुआ था वो ठीक कर गया होगा ये क्वेश्चन। तो सेकंड एंग्लो अफगान वार जो थी ये 1878 से लेके 1880 के दरमियान में हुई थी। अफगानियों के दरमियान में, अंग्रेजों के दरमियान में। ओवरऑल अंग्रेज ये जीत गए थे और 1883 के अंदर 1893 के अंदर जो है ना जी ड्यूरन लाइन खींची गई थी। फौरन उसके बाद फर्स्ट एंग्लो अफगान वार तो पहले हो गई थी, 1838 से लेके 1842 के दरमियान में हो गई थी। तो ये सवाल था आपका। विच सॉल्ट इज यूज टू मेल्ट आइस। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है ना जी हम यूज करते हैं इसके लिए। कैल्शियम क्लोराइड जो है यूज करते हैं जो पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ जम जाती है तो वहां से बर्फ को पिघलाने के लिए क्या करते हैं हम? कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। Who was थॉमस मैथोलस। तो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट है, जबरदस्त किस्म का थिंकर है जी। तो इसीलिए आपने मैल्थुइज्म का नाम सुना होगा। मैल्थुइज्म की टर्म यूज की जा रही होती है, तो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट है बेसिकली ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। नहीं, फास्टर नहीं करती है। आज ये दूसरी बार गिर रहा है। चले, फास्टर नहीं करती है बेटा, इसकी सेम स्पीड से करती है। इससे आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद सेम स्पीड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में ये क्या करता है जी? सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। बस खत्म हो गया जी। 37 बेटा ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इनमें से जो सवाल हम नहीं आप तक पहुंचा सके या इसमें से कोई स्टेटमेंट अगर ऊपर नीचे है तो उसे ठीक कीजिएगा, ताकि हम जो है इसकी करेक्शन कर सके अपनी वेबसाइट पे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।